तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों आज हम इसमें क्या करेंगे कि हमने सारी चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें परमाणु से रिलेटेड पढ़ रखी हैं। अब हमें क्या है कि भैया कुछ वैज्ञानिक लोग थे, तो उन्होंने परमाणु के बारे में अपने अलग अलग विचार रखे थे, जिनको हम परमाणु मॉडल, परमाणु थ्योरी मतलब परमाणु सिद्धांत, काफ़ी सारी चीज़ें हम बताते हैं, एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ एटॉमिक, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जे थॉमसन जो थे, थॉमसन का परमाणु मॉडल, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, थॉमसन ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल अपना 1904 में दिया था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक आवेशित गोलाकार रचना थी जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 थी। ठीक है, ये बात हो गई। गोलाकार रचना में धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। गोलाकार में इतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि परमाणु वैद्युतीय रूप में स्थायी हो जाता है। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान पूरे द्रव्यमान में समान रूप से वितरित रहता है। इन्होंने परमाणु जो था उसकी तुलना की थी तरबूजे से, और उसके अंदर बीज जो थे उनको इलेक्ट्रॉन माना था। ठीक है, इन्होंने, जैसा कि आप इसका आकार देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसमें है। ठीक है, ये चीज़ है, ये तरबूज की तरह इन्होंने माना था। ठीक है, अब ये तो था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसकी कमियां देख लीजिएगा, आपकी कमियां क्या थी इसकी। तो देखिए, थॉमसन जो थे, इनके परमाणु मॉडल की कमियां थी। एक तो थी कि थॉमसन अपने परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। ठीक है, दूसरी थी कि इस मॉडल में धनावेशित कण, आवेशित और ऋण आवेशित कण एक ही भाग में रहे, ये एक साथ कैसे रह सकते हैं, इसकी भी व्याख्या इन्होंने नहीं की। ठीक है, और ये दो कारण मेन थे कि इसी के कारण इनका जो परमाणु मॉडल था वो भैया विफल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। तो देखिए, रदरफोर्ड जो थे उन्होंने क्या किया था कि रदरफोर्ड ने 100 मोटी सोने की पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार की, तो पता चला कि अधिकांशतः कण पन्नी को भेद कर बिना विक्षेपित हुए पार निकल गए। मतलब कोई विक्षेपण नहीं हुआ उनमें, डायरेक्ट ऐसे ही निकल गए पार। ठीक है, बिना किसी विक्षेपण। कुछ कण कम कोण पर विक्षेपित हुए। ठीक है, और तीसरी बात क्या थी कि बहुत से कण टकराकर वापस लौट आए। ठीक है, वापस लौट आए। इसको देखिए, अभी मैं दर्शाता हूँ इसको कैसे करके क्या हुआ था। ये देखिए, ये वाला आप देखिए कि किस प्रकार से हुआ था। देखिए, ये जो कुछ कण हैं ये तो सीधे निकल गए, ऐसे निकल गए सीधे। ठीक है, कुछ क्या थे कि ये भी देखिए सीधे निकल गए कुछ। अब ये क्या थे, कुछ कण क्या थे कि ऐसे करके निकल गए, ऐसे करके। ठीक है, ये देखिए रिफ्लेक्टेड रेस लिख दिखा है यहाँ पर, अल्फा रेस। ठीक है, कुछ कण थे ये इधर विक्षेपित हो गए, ये इधर हो गए। और कुछ क्या थे, कुछ कम कण, बहुत ही कम कण क्या हुए, ऐसे करके वापस लौट आए। मतलब यहाँ से गए, ठीक है, यहाँ से गए और यहीं पर वापस लौट आए। मतलब अब ये था इनका क्या भैया, अल्फा कण प्रकीर्णन। ठीक है, तो इसको आप आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या था। ठीक है, नेक्स्ट है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखिए, इस मॉडल के अनुसार क्या था कि परमाणु का सारा द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान में होता है। ठीक है, नाभिक धनावेशित होता है तथा भिन्न भिन्न नाभिकों पर भिन्न भिन्न धनावेश होता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। भैया एकदम सही बात है, जो कि वृत्ताकार मार्ग होता है, ये भी बात ठीक है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, ये बात थी इनके परमाणु मतलब जो भी मॉडल दिया था इन्होंने परमाणु का, उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि चक्कर करते समय इलेक्ट्रॉन पर अपकेंद्र तथा अभिकेंद्र बल समान लगता है, ये भी बात इन्हीं के द्वारा कही हुई थी। ठीक है, तो ये 3-4 बातें हैं, आप आई होप रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप इसको याद कर लीजिएगा। इसको बिल्कुल ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके मॉडल की कमियां भी थी, ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं थी, कमियां भी थी। अब देखिए, कमियां पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कमियां थी। तो देखिए, बात है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में निम्न कमियां थी। क्या क्या थी कि मैक्सवेल के चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग में घूमने पर उसकी ऊर्जा में कमी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण है जो कि वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। सही बात है भाई, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। जब वो वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कमी होनी चाहिए और वो नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि परंतु परमाणु तो स्थायी रहता है। तो रदरफोर्ड इस बात की व्याख्या नहीं कर सके, मतलब इस बात की व्याख्या नहीं कर सके वो, तो ये भी कारण था असफल रहने का। ठीक है, दूसरा क्या था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन के
वेग तथा उसकी ऊर्जा के बारे में कोई मतलब जानकारी नहीं दे सके। ठीक है, एक तो ये बात थी। और था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तत्वों के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। देखिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल भी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा था, और इनका मॉडल भी परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, तो हमने 3 परमाणु मॉडल पढ़ लिए। देखिए, जे थॉमसन का पढ़ लिया, अल्फा का प्रकीर्णन पढ़ लिया, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिया, उसकी कमियां पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट अपना दूसरा टॉपिक, दूसरे जो डाल्टन का